साहिबान, कदरदान, मेहरबान, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा और इसके साथ साथ किस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन लेने वाली है सीयूटी यूजी 2025 में, उसके रिगार्डिंग सबसे बड़ा वीडियो आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूं। सबसे पहले जो भी नए छात्र हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस और इंस्टाग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में हमने पिंड किया है। ये आप ज्वाइन कर लेंगे तो यूनिवर्सिटी की सबसे तेज कवरेज, सबसे तेज न्यूज आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा, कट ऑफ कब आएगी और आपकी काउंसलिंग किस तरीके से होगी, इस बारे में पूरा डिस्कशन हम कर रहे हैं। और कैसे सीयूटी वाले बच्चों का एडमिशन होगा और कैसे नॉन सीयूटी वालों का एडमिशन होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इतनी सारी चीजों पे हम डिस्कशन करने आ जाए हैं। ये बहुत बड़ा वीडियो है रजिस्ट्रेशन से एडमिशन का। तो सबसे पहले जानिए कि जो बच्चे सीयूटी यूजी दिए हैं, ये बच्चे सभी के लिए फाइट करेंगे, मेन कैंपस एंड ऑल कॉलेज। अलग से आपको अभी सिर्फ एयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसको भरना रहेगा। ये बात आपको ध्यान देना है जो सीयूटी यूजी वाले बच्चे हैं जिन्होंने 2025 का पेपर दिया है। यहां पे एक फैक्टर और नॉन सीयूटी वाले बच्चे जिन्होंने सीयूटी यूजी का एग्जाम नहीं दिया है, उनके लिए कैंपस में कोई जगह नहीं है, यानी कैंपस में आप एडमिशन नहीं ले सकते। ये नॉन सीयूटी वाले बच्चे जिन्होंने सीयूटी यूजी नहीं दिया है, आपके लिए कॉलेज ने, अलग अलग कॉलेज ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट किया है। वो जानकारी मैंने दी है वीडियो में, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद पहली प्रियोरिटी सीयूटी यूजी वाले बच्चों को मिलेगी, फिर आपको मिलेगी। ये काम आपको करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले जानिए कि अगर आप सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम दिए हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेगी। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा इसके बारे में भी बहुत बड़ा डाउट है। हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस बार जून के 15 जून के बाद आ जाए, क्योंकि अभी एयू का पीजीईटी एंट्रेंस चल रहा है। 15 जून के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाए। अगर 15 जून के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है सीयूईटी यूजी 2025 का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद एयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। देखिए, बीएचयू और डीयू पहले, जैसे बीएचयू का डीयू का सीएसएएस पोर्टल है तो वो पहले से ओपन कर देते हैं, लेकिन एयू वाले थोड़ा सा ढिलाई बरतते हैं। तो एयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा कब? जब सीयूईटी यूजी 2025 का रिजल्ट आएगा। दो एक्सपेक्टेड डेट हम दे रहे हैं। मैक्सिमम चांसेस ये है कि रिजल्ट के बाद ही एयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहां आएगा? ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा एयू की वेबसाइट पे। एयू वेबसाइट पे आएगा, सरकारी रिजल्ट पे आएगा। अब ये फॉर्म तो आ गया, वो तो मैं बता दूंगा आपको, यहीं से आपको बता दूंगा कि फॉर्म आपका आ गया है। अब करना क्या है, इस फॉर्म को हमको फिल करना है। जो भी बच्चे जिस भी कोर्स के लिए रहेंगे, मान लीजिए कि आप बीए के लिए टारगेट कर रहे हैं, आप बीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं, बीएलएलबी के लिए टारगेट कर रहे हैं, उसमें आपका पूरा डेटा मांगेगा कि आप कितना कितना नंबर क्या क्या किसमें पाए हैं। तो आप अपने मार्क्स को भरेंगे, अपना डिटेल भरेंगे, कोर्स अप्लाइड फॉर भरेंगे। मतलब एयू के लिए स्पेशली जो बच्चे टारगेट करें उनके लिए वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना कंपलसरी रहेगा, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अभी सीयूटी यूजी का पेपर दिया, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा किसका? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। ये है मामला। तो हो सकता है कि जुलाई में आ जाए, हो सकता है जून 15 के बाद निकाल दे, क्योंकि इस बार थोड़ा प्रोसेस तेज कर रहे हैं। तो ये भरेंगे आप। ये भरने के बाद फिर आप जो है आराम से बैठेंगे, फिर आएगी एयू की कट ऑफ। आप अपना नंबर काउंट करेंगे, कट ऑफ आएगी। उसके बाद फिर जिन बच्चों का नंबर ज्यादा रहेगा उनको पहली प्रियोरिटी दी जाएगी। समझ रहे? पहले मेन कैंपस की कट ऑफ आती है, मेन कैंपस की कट ऑफ आती है, फिर कॉलेज की कट ऑफ आती है। एयू के 8 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ सारे हैं। ये है अलग अलग कोर्टेज की। मेन कैंपस के लिए भी बच्चे फाइट करेंगे जो सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम दिए होंगे, प्लस एयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आएगा उसको भरे होंगे। ये दोनों ही क्राइटेरिया आपको फिलफिल करनी होगी, इसको भरेंगे।
अब एयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, टीसी आपके पास होना चाहिए। आप जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस तो सेंटर स्टेट का कोई भी बन जाता है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका रहेगा, जाति प्रमाण पत्र, वो सेंटर का रहेगा, यानी केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित रहेगा। ये रहेगा, सेंट्रल का सर्टिफिकेट जरूरी है, ये जानिएगा। और कोशिश करिए कि 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला ही बनवाइए। अभी नया सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए, ये बहुत जरूरी है। रिजल्ट भी आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास, एडमिट कार्ड होना चाहिए, सीयूईटी एडमिट कार्ड, उसके बाद जो भी डिटेल्स भरेंगे वो भरेंगे। तो इसके बाद फिर क्या आएगा, ये इसके बाद फिर कम से कम 10 से 15 दिन बाद, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का 15 से 20 दिन का समय मिलता है आपको, 10 से 15 दिन बाद क्या आएगी, कट ऑफ आएगी। जब कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बाद आप जो है सीधे आपका काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपको सब्जेक्ट अलॉट होगा, जिस हिसाब से आपका मार्क्स रहेगा उस हिसाब से आपका सब्जेक्ट अलॉट होगा। ये सारी चीजें, ये सब ऑनलाइन ही प्रोसेस है, आपको अपने घर से बैठे बैठे ही ये सारा प्रोसेस करना है। एडमिशन होने के बाद फिर आपको ऑफलाइन रूप से यूनिवर्सिटी में आके अपना एनरोलमेंट करवाना है, फिर अपनी क्लासेज करनी है, फिर हॉस्टल का जो भी पूरा प्रोसेस है वो बाद में आपको मिलेगा। हॉस्टल उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनका नंबर बहुत ज्यादा रहता है। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन टू काउंसलिंग एडमिशन की पूरी प्रक्रिया है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है 15 के बाद निकाल सकते हैं, हो सकता है कि रिजल्ट सीयूटी यूजी 2025 के आने के बाद निकालेंगे। 10 से 15-20 दिन का समय, आपको 15 दिन का टाइम रहेगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, फिर यूनिवर्सिटी अपना कैलकुलेट करके आपका कट ऑफ जारी करेगी। जो भी डेटा आपने दिया होगा, जो भी नंबर होगा, जिनका नंबर ज्यादा होगा उनको मेन कैंपस मिलेगा, जिनका नंबर कम होगा उनको मेन कैंपस नहीं मिलेगा, उनको फिर कॉलेज में जाके एडमिशन करवाना पड़ेगा। आप एक बात बहुत ध्यान से देख लीजिए कि तमाम वीडियो सीयूटी यूजी पे हम लगातार लेकर आ रहे हैं। जिनका नंबर ज्यादा है वो तो कैंपस के लिए सेफ है, बाकी जिनका नंबर कम है वो कॉलेज में उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा, बशर्ते कुछ कोर्सेज को छोड़ करके, जैसे बीए एलएलबी कोर्स है, इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज है वो सिर्फ मेन कैंपस में, मान लीजिए कि बीबीए एमबीए हुआ, बीसीए हुआ, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन हुआ, बीए मीडिया स्टडी हुआ, ये सभी बीपीए बीएफए में सीटें कम है तो वहां कंपटीशन ज्यादा रहता है, तो आपके पास कोई भी चांसेज नहीं रहता कि आप कॉलेज की तरफ जाएं उसमें। तो ये सारी चीजों का, बातों का आपको ध्यान में रखना है कि नंबर आपके अच्छे आने चाहिए। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने रजिस्ट्रेशन का एयू का बना दिया है, A to Z इंफॉर्मेशन सीयूटी यूजी 2025 का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।